आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। दैनिक आधार पर हम लगातार सभी प्रकार के संभावित हानिकारक रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में जटिल चरणों और मार्गों का एक नेटवर्क हमें इन हानिकारक रोगाणुओं के साथ साथ कुछ बीमारियों से भी बचाता है। ये बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को पहचानता है और तुरंत कार्रवाई करता है। मनुष्य में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, जन्मजात और अनुकूली। फ्लू के मौसम या बीमारी के समय में लोग अक्सर विशेष खाद्य पदार्थों, विटामिन की खुराक की तलाश करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो प्रतिरक्षा को बढ़ा देते हैं। फिर भी हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली का डिजाइन जटिल है, जो कई कारकों के संतुलन से प्रभावित होता है, न कि केवल आहार से, और विशेष रूप से किसी एक विशिष्ट भोजन या पोषक तत्व से नहीं। हालांकि विटामिन और खनिजों की एक श्रृंखला से युक्त संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और व्यायाम और कम तनाव जैसे स्वस्थ जीवन शैली कारकों के साथ मिलकर शरीर को संक्रमण और बीमारी से लड़ने के लिए सबसे प्रभावी ढंग से तैयार करता है। माइक्रोबायोम खरबों सूक्ष्मजीवियों या रोगाणुओं का एक आंतरिक महानगर है, जो हमारे शरीर में ज्यादातर आंतों में होता है। ये गहन और सक्रिय शोध का क्षेत्र है, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता चल रहा है कि माइक्रोबायोम प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएं हेड इन सेंटर फॉर एक्सेलेंस वैक्सीन डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में कार्यरत डॉक्टर तन्मय मजुमदार से। बाई ट्रेनिंग मैं इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में साइंटिस्ट हूँ। मैंने पिछले 20 साल से इस इम्यूनोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी हम लोग माइक्रोबायोटा के ऊपर काम करते हैं। माइक्रोबायोटा हो रहा है एक कॉम्पोजिशन ऑफ अच्छे एंड बुरे बैक्टीरिया, गुड एंड बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहते हैं। इसका नंबर अगर देखा जाए तो एक गैलेक्सी में जितना स्टार रहता है उससे 10 गुण ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहता है। सो ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियंस बैक्टीरिया हम लोगों के बॉडी में रहता है, जो इसमें बोथ गुड एंड बैड बैक्टीरिया रहता है। ये सारे बैक्टीरिया जो रहता है नॉट ओनली हमारे पेट में रहता है, हमारे लंग में रहता है, इवन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं, इस खाना को डाइजेशन करके बॉडी में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है, हम लोगों को एंटीबायोटिक्स लेने का एक आदत है। कुछ भी हो जाए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इस एंटीबायोटिक्स लेने में क्या होता है कि हम लोग जो इस बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं वो तो मरते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया मर जाता है। इस अच्छे बैक्टीरिया को मरने से क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है ये खराब हो जाता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है। एंड डाइजेशन जब प्रॉपरली नहीं होता है तब हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है।
एंड इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने से हमारा और भी बहुत सारे रोग आते हैं। इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून इन्फेक्शन डिजीजेस आते हैं, जैसे मोटेपन, ओबेसिटी इज द वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज जो हमारा बॉडी में क्रॉनिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की वजह से हो जाता है। जब इन्फेक्शन होता है, इसमें हम लोग देखा गया कि हमारा बॉडी में दो प्रोसेस चलता है, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल। एक इम्पोर्टेंट पाथवे है जो हमारे बॉडी में चलता है, जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी तक पहुंचता है। सो इसमें दिखाया गया कि जब इन्फेक्शन होता है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होता है। एंड इस प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज होने के वजह से हमारा डिफरेंट इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। एंड इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होते तो हमारा बॉडी में दो इंपॉर्टेंट सेल्स रहता है, इम्यून सेल्स। वन इज टी सेल्स एंड अदर वन इज बी सेल्स। थाइमक्स से बनता है, एक बोन मैरो से बनता है। ये दो सेल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इवन इस कॉम्प्रोमाइज होने से हमारा बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन अगर माइक्रोबायोम अगर हम लोग प्रॉपर रहता है तो हमारा बॉडी का जो ये जो ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ये प्रॉपर होता है। एंड दैट हेल्प्स कि हमारा जो मेटाबोलाइट्स बॉडी में है प्रॉपर बैलेंस रहता है। ये बैलेंस रहने से हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माइक्रोबायोटा इज ए सच ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इन्फ्लामेशन के वजह से हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज जैसे ओबेसिटी, आर्थराइटिस, अल्जाइमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होता है। सो ये जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में रहने के लिए मेरे लैब में माइक्रोबायोम बेस्ड थेरापी को ऊपर रिसर्च किया जाता है कि माइक्रोबायोम बेस्ड थेरापी कैसे न्यूट्रिशनल बैलेंस को मेंटेन करके इस इन्फ्लामेशन कुछ नहीं है, ये सेल में एक बर्निंग होता है। सेल में एक बर्निंग जब होता है, सेल में बहुत सारे साइटोकाइंस निकलता है एंड दैट साइटोकाइंस कॉजेज द अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस। सो इस ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग माइक्रोबायोम बेस्ड न्यूट्रिशनल थेरापी को हम लोग इसको आगे हम लोग लेके जाना चाहते हैं। इसमें आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि हम लोग जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, डिफरेंट पैथोजन को टारगेट करता है। सो इस पैथोजन को टारगेट करने की वजह से कुछ ही सालों के अंदर वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो वो एंटीबायोटिक्स आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, 5 साल 10 साल बाद वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाते। सो हम लोगों को एक नया वर्सन एंटीबायोटिक्स को बाजार में लेके आना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट बढ़ जाते हैं। सपोज एक टीबी है, टीबी में देखा जाए कि बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है, जिससे हम लोग जो कॉकटेल ऑफ एंटीबायोटिक को दिया जाता है वो काम नहीं कर पाता। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग माइक्रोबायोम बेस्ड न्यूट्रिशनल थेरेपी जो बना रहा है, हम लोग पैथोजन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग बॉडी को ऐसे तरह से मॉड्यूलेट करना चाहता हूँ कि बॉडी इटसेल्फ डोंट अलाउ द पैथोजन टू सिट। सो इससे क्या होता है कि पैथोजन ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी से इरेडिकेट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग पैथोजन को हम लोग टच नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा होता है कि हम लोग कोई एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस, कोई बैक्टीरिया हम लोगों को और फर्दर नहीं बनेगा। हमारा ये जो माइक्रोबायोटा है, ये सिर्फ हमारा गट में नहीं रहता, हमारे लंग में भी माइक्रोबायोटा रहते हैं। एंड इस माइक्रोबायोटा कोई भी जब पैथोजन हमारा ब्रीदिंग से आते हैं उसको जल्दी से बढ़ने नहीं देता, क्योंकि लंग को वो माइक्रोबायोटा ऑक्यूपाई करके रखता है। सो जब भी कोई पैथोजन, सो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जब भी वो वहाँ पे बढ़ना चाहते तो एक लड़ाई होता है। जो हमारा लंग के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है, अच्छे बैक्टीरिया रहता है, उसके साथ एक कंपटीशन होता है। एंड उसके बाद वो अगर वो वायरस जीत जाता है तो वायरस जाके वहाँ पे बैठ के वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाता है। सो कोविड के मामले में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए आप देखोगे कि एक ही घर में 5 लोग अगर रहता है तो कभी कभी देखा गया है कि 3 लोग को इन्फेक्शन हुआ है, 2 लोग को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग पॉजिटिव दिखाया गया, लेकिन इन्फेक्शन उतना नहीं हुआ। इसका कारण है कि माइक्रोबायोटा हेल्प्स टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज। यहाँ पे माइक्रोबायोटा एक है, माइक्रोबायोटा इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारा बॉडी के बाहर रहते हैं, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स ए एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल थिंग। लेकिन स्टेरॉयड जो होता है, स्टेरॉयड बॉडी के अंदर बनता है और हम लोग कोई मेडिसिन के थ्रू स्टेरॉयड को देते हैं। सो स्टेरॉयड इज ए केमिकल, बट माइक्रोबायोटा इज ए मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरिया। सो हम लोग यहाँ पे गुड बैक्टीरिया के बारे में बात करो, जो कॉमेंसल बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं, उस कॉमेंसल बैक्टीरिया को लेकर हम लोग उसका एक थेरेपी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो पहले हम लोगों को माइक्रोबायोटा का इतना इम्पोर्टेंस ही दिया नहीं था।
हम लोग जनरली जितना सारे रिसर्च मोस्टली हो चुका है, हम लोग बैक्टीरिया को मारने की कोशिश किया डायरेक्टली। सो इससे क्या हुआ कि सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप हो चुका है। सो इसीलिए आजकल होस्ट बेस्ड टारगेटेड थेरेपी को हम लोग अपनाया गया है। इसमें और माइक्रोबायोटा बेस्ड थेरेपी ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है जो बहुत सारे बीमारी को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री। द रीज़न इज़ लाइक दैट कि माइक्रोबायोटा बेस्ड थेरेपी अब जब हम लोग कर लेंगे तब हम लोग कोई भी बीमारी को सिर्फ ओनली हमारा बॉडी का जो न्यूट्रिशन है एंड जो माइक्रोबायोटा है, ये दोनों को बैलेंस करके हम लोग नॉट ओनली जो इन्फेक्शस डिजीज़ है, हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़, ये दोनों डिजीज़ को हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। भारत बायोमेडिकल साइंस में बहुत आगे बढ़ चुका है। स्पेशली इन कोविड टाइम जो पैंडेमिक हुआ है, उस टाइम में हम लोग ये प्रमाण कर चुके हैं कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डेवलप करने वाले कंट्री बन गया। हम लोग पूरे इंडिया में 200 करोड़ के ऊपर ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया है। सभी व्यक्ति को 2 बार वैक्सीन लगा है। 130 करोड़ लोग हैं, तो इसमें आपको बोल सकते हो कि 200 करोड़ के ऊपर वैक्सीन लग चुका है। नॉट ओनली दैट, हम लोग सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है बायोटेक्नोलॉजी में, एक रिमार्केबल अचीवमेंट है हमारे देश में। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं कि बायोमेडिकल साइंस में भारत आज विश्व में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री के रूप में विकसित हो चुका है। डॉक्टर तन्मय मजूमदार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.